गांव देहात में कहा जाता है कि पीठ पर लात मार दीजिए, पेट पर लात किसी को मत मारिए। भगवान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट हम लोग के पेट पर लात मार रहे हैं। इसका जवाब उनको चुनाव में मिलेगा। कस्टमर ही नहीं आएगा तो सोना रख के हम लोग क्या करेंगे? बिकेगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? उससे तो अच्छा है ना, उसमें भी बयान दे दिए कि तेल कम यूज कीजिए तो पकौड़ियों नहीं बनेगा। तो चाहिए बेचेंगे ना। पहले आए तो चाय का प्रचार किए, फिर पकौड़ी बोले पकौड़ी बेच के तुम लोग खाओ। उसके बाद अब आ गए झाल मुड़ी पर, तो झाल मुड़ियों के देखेंगे बेच के भाई, और क्या करें। हम लोग के दुकान में कस्टमर का इतना भीड़ रहता था कि आदमी का बैठने का जगह नहीं रहता था। तो अभी हम लोग बैठ के दिन काट रहे हैं। जनसंख्या कम करना होगा तो वो कुछ उसके विकल्प नहीं निकालेंगे, लेकिन वो बोलेंगे डायरेक्ट, उनका बयान आएगा कि साल भर तक शादी नहीं कीजिए, या जो शादी किए वो पत्नी से दूर रहिए। पांझन क्या जाने माँ के दर्द का हाल। वो तो उनको पता चलता, उनकी पत्नी साथ में रहती तब न पता चलता कि मंगलसूत्र क्या होता है, ढोलना क्या होता है। उसके बिना तो शादी विवाह तक नहीं होता है। पति समझा रहे हैं कि नहीं, मोदी जी मना कैलके, मोदी जी मना कैलके, तो औरत से पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है यहाँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में अचानक नोटबंदी लागू किया। क्या हश्र हुआ आपने देखा। उसके बाद अचानक लॉकडाउन भी आया, उसका भी हश्र आप लोगों ने देखा। अब अचानक सोना बंदी, या कह लीजिए कि सोना के दुकानों की बंदी वो करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा अपील किया है कि चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, शादी ब्याह क्यों नहीं हो, आपको सोना नहीं खरीदना है। इससे जो खास करके इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, सोनार हैं इस देश के, कहीं ना कहीं इसी पे निर्भर हैं। यदि लोग सोना खरीदेंगे ही नहीं तो फिर जो सोनार समाज है वह कैसे अपना जीविका पार्जन करेगा, उनके बाल बच्चे कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, या फिर वो अपनी दिनचर्या कैसे चलाएंगे। एक सोने की दुकान पे है, नवादा जिला है। कौन सी जगह है भैया? ये नवादा जिला में सिरदला प्रखंड है ना। सिरदला बाजार है, अलंकार ज्वेलर सिरदला है ना। मेरा नाम मनीष स्वर्णकार हुआ। ये मोदी जी के अपील से बहुत हम लोग के व्यवसाय पे असर पड़ा है, ठीक है। एक गांव देहात में कहावत है कि बांझ क्या जानेगी माँ के दर्द का हाल। इसी तरह से मोदी जी भी हैं, उनको क्या पता है कि पत्नी के मंगलसूत्र का कीमत क्या होता है, ढोलना की कीमत क्या होता है ना। उनको तो पता है नहीं। अपने जो विदेश दौरा करते हैं उसमें जो उनका खर्च आता है, उस पे वो नहीं बोले कि हम विदेश दौरा बंद करें। हम बंद करेंगे दुकान तो हमारे पीछे 20 परिवार हैं, उसके बारे में तो वो सोचे नहीं। अब वो सीधे वोट लेने के टाइम हम लोग से वोट ले लेते हैं, उसके बाद हम ही लोग पे दबाव बनाते हैं, व्यवसाय पर असर डलवाते हैं। उनको पहले जब ऐलान करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए कि एक दुकानदार के पीछे 20 परिवार होते हैं, उनका यापन भोजन कैसे चलेगा। वो तो सोचते नहीं, बस अपील कर देते हैं। अपना जो रैली करते हैं चुनाव के टाइम में, बंगाल में इतना बजाबते से खर्चा किए हैं, उसका अपना स्टेटमेंट कुछ नहीं देते हैं। बशर्ते हम लोग का शोषण कर रहे हैं, और वोट लेने के टाइम स्वर्णकार बनिया वर्ग से खाली लाभान्वित होते हैं वो। इसलिए इस बार हम लोग बहिष्कार भी उनका करेंगे। और हम लोग पे बहुत असर पड़ा है। बहुत से लोग, बहुत से कारीगर सब्जी मिठाई और आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए ललाई तब हो रहे हैं, स्वर्ण व्यवसाय ही छोड़ देंगे। मोदी जी बोल दिए हैं डायरेक्ट कि साल भर तक कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदें। वो सीधा सोचते हैं, हम लोग को बंधुआ मजदूर समझते हैं कि भोटवा सोंदरन तो देवे करते जीते कने। इस बार उनको हम लोग दिखाएंगे कि स्वर्णकार की क्षमता क्या है ना। देश हित में देश को देखिए, सोना व्यवसाय एक तरह से बोले आप लोग। हाँ, हम लोग को बंद कर दिए। देश हित में हम लोग के प्रति कुछ आगे पीछे सोचे नहीं कि उनका परिवार का क्या होगा। उनके पीछे जो चल रहा है 20 परिवार का खाना भोजन पानी, उसके बारे में नहीं सोचे। डायरेक्ट वो हम लोग के, तो वही ने गांव देहात में जो कहावत है कि बांझन क्या जाने माँ के दर्द का हाल। वो तो उनको पता चलता, उनकी पत्नी साथ में रहती तब न पता चलता कि मंगलसूत्र क्या होता है, ढोलना क्या होता है। उसके बिना तो शादी विवाह तक नहीं होता है। असर पड़ा है जिस दिन से बयान आया था। पूरा असर पड़ा। हम लोग के दुकान में कस्टमर का इतना भीड़ रहता था कि आदमी का बैठने का जगह नहीं रहता था। तो अभी हम लोग बैठ के दिन काट रहे हैं। इतना असर पड़ा, और क्या बताएं। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए हैं, रेट बढ़ गया है सोना का। हाथी के दो दो दांत होता है, एक खाने का एक दिखाने का। तो वो जो दो गाड़ी का जो करते हैं ना, वो खाली दिखावा। अभी चुनाव हुए ने तो अरबों खरबों रुपया खर्चा करेंगे। विदेश दौरा का टाइम आता है उनका, तो उसमें अरबों खरबों खर्चा करेंगे, लेकिन स्वर्णकार व्यवसायी पर कुछ नहीं सोचते हैं। डायरेक्ट अपील कर देते हैं कि साल भर तक सोना नहीं खरीदें। तो बताइए हम लोग कहाँ जाए, अब क्या करें। घर के जो अध्यक्ष होते हैं वही जब नहीं सोचेंगे तो बताइए हम लोग कैसे यापन भोजन करेंगे। कब से दुकान चला रहे हैं? हम तो 2011 से चला रहे हैं। और कोई काम धंधा आता है?
नहीं अभी वैसा तो आता नहीं, लेकिन अब सीखेंगे भाई, सब्जी उब्जी बेचे, अब क्या करें। चाय बेचेंगे, पकौड़ी बेचेंगे, वो पकौड़ियों में बोल दिए हैं कि तेल कम यूज करो, तो पकौड़ियों नहीं बिना तेल के बनेगा, है ना। तो हम लोग अब सीखे ना पड़ेगा नहीं, अब तो अभी कुछ करते नहीं, यही हमारा व्यवसाय था, यही बिजनेस था। हम 2011 से सोना चांदी दुकान खुद अपने चला रहे हैं। एक साल बर्दाश्त करना है एक के नाम। एक साल, एक चीज आप बताइए, आप खुद सोचिए, एक साल आपको हम बैठा देंगे बिना खाना पानी के, तो आप रह जाइएगा। 5 केजी राशन खाइए मोदी जी वाला। मोदी जी नहीं, 5 केजी राशन से क्या हो जाएगा। हम मेरे सब पीछे जो 20 परिवार हैं वो क्या होंगे। हम लोग एपीएल में आते हैं, बीपीएल में है नहीं। हम लोग पे तो बहुत जुर्म पहले से होते आया है। वो अति पिछड़ा है, लेकिन वो खाली दिखावा का है। उनको जो सुख सुविधा मिल रहा है वो हम लोग को तो नहीं मिल सकता है ना। मोदी जी दिखावा के लिए कि हम लोग अति पिछड़ा है, भाई भाई हैं, भाइयों बहनों खाली बोलते हैं वो लंबा लंबा, लेकिन करते तो कुछ नहीं ना हम लोग के प्रति। स्वर्णकार समाज के लिए वो क्या किए हैं, तो बताएंगे ना वो। सूरत में हीरा व्यवसाय के लिए वो बोले हैं कि हीरा नहीं खरीदे, तो स्वर्ण के लिए डायरेक्ट बोले हैं, मतलब स्वर्णकार व्यवसायी, स्वर्णकार भाइयों पर वो दमन करना चाहते हैं, शोषण करते हैं। गुजरात में जो उनके यहाँ सूरत में हीरा इतना बिकता है, वो कभी बयान दिए हैं कि हीरा हीरा बंद किया जाए। वो स्वर्ण के प्रति बोले, मतलब हम लोग को शोषण कर रहे हैं वो। हम लोग के पीछे 20 गो परिवार है, वो लोग का यापन भोजन कैसे चलेगा, ये तो नहीं सोचे वो। ना ही पीछे हटेंगे, तो हम लोग के पीछे अब वोट के समय ही उनको जवाब दिया जाएगा। बाकी अभी के तत्काल में तो हम लोग को लगता है कि चाय और पकौड़ी बेचना पड़ेगा, है ना। हम लोग के कस्टमर ही नहीं आएगा, तो सोना रख के हम लोग क्या करेंगे, बिकेगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। उससे तो अच्छा है ना, उसमें भी बयान दे दिए कि तेल कम यूज कीजिए तो पकौड़ियों नहीं बनेगा। तो चाय बेचेंगे ना, पहले आए तो चाय का प्रचार किए, फिर पकौड़ी बोले पकौड़ी बेच के तुम लोग खाओ। उसके बाद अब आ गए हैं झाल मुड़ी पर, तो झाल मुड़ियों के देखेंगे बेच के भाई, और क्या करें। उनका स्टेटमेंटे नहीं समझ में आता है, प्रधानमंत्री योग्य हैं भी नहीं वो, लगता है अब उनका दिमाग माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है। विदेश दौरा करने के टाइम उनको नहीं समझ में आता कि इतना खर्चा हम क्यों करें। 1 करोड़ के कपड़ा पहनते उस समय नहीं उनको समझ में आता है कि इतना हम कपड़ा महंगा क्यों पहने। हम लोग हम लोग जो सादा पहने हुए हैं, ये शर्ट 300 रुपया का जींस शर्ट पहने हैं, तो हम लोग आदमी नहीं है जो वो 1 करोड़ 2 करोड़ का कपड़ा पहनते हैं। उस समय उनको सोचना चाहिए। 3600 के गिलास में पानी पीते हैं वो, तो वो सब नहीं समझदारी है उनको। स्वर्ण व्यवसायी सोना नहीं बेचेगा, क्या करेगा, पकौड़ी बेचे, हम चाय बेचे, झाल मुड़ी बेचे, हम लोग के पेशा है। बच्चे से हम लोग के ब्लड में स्वर्ण स्वर्ण व्यवसाय है। जिस तरह से उनका पेशा है, चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बने, तो उनको तो समझदारी है नहीं। जनसंख्या कम करना होगा तो वो कुछ उसके विकल्प नहीं निकालेंगे, लेकिन वो बोलेंगे डायरेक्ट, उनका बयान आएगा कि साल भर तक शादी नहीं कीजिए, या जो शादी किए वो पत्नी से दूर रहिए। उनका डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या राज है ये नहीं वो समझा सकते हैं। जैसे हम लोग के प्रति किए हैं, हम लोग को जब 1 साल के लिए अपीलें कर रहे थे, तो हम लोग के प्रति वो सोचते हैं कि 20 गो परिवार एक स्वर्ण दुकान से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसका भोजन पानी कैसे चलेगा, ये तो समझदारी उनमें थी नहीं, ये तो वो सोचे नहीं। तो डायरेक्ट अपील कर दिए कि साल भर तक सोना नहीं खरीदिए, कोई भी फंक्शन हो। तो बताइए हम लोग क्या करें अब। देश हित में थोड़ा त्याग करिए आप लोग। कुछ ये त्याग करने की बात नहीं है। हम खुद देश में हैं, देश हित में, हम खुद सामाजिक सोशल वर्कर हैं, तो हमें वो माइंड है। लेकिन ये डायरेक्ट व्यवसाय पर, पेट पर, गांव देहात में कहा जाता है कि पीठ पर लात मार दीजिए, पेट पर लात किसी को मत मारिए, भगवान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट हम लोग के पेट पर लात मार रहे हैं, इसका जवाब उनको चुनाव में मिलेगा। अब भगवान भी उनको देख रहे, उनके बयान को देखे होंगे, तो वो भी जवाब उनको देंगे, ऐसा बात नहीं है। उपाय नहीं है, कोई उपाय इसमें नहीं है। आ जाएंगे आप। हाँ, साइकिल से चल रहे हैं। साइकिल से वो सब सिर्फ दिखावा। उनके घर जाके देखिए, एक एक मंत्री यहाँ 125 किलो, मैंने 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो सोना रहता है। मंत्री लोग ये चीज थोड़ी अपना कर रहे हैं, वो दिखावा करते हैं। हम तो पहले बोल के गए हैं कि हाथी के दो दो दांत होता है, एक देखने का और एक दिखाने एक खाने का, समझे। तो वो लोग मंत्री लोग जो साइकिल से चल रहे हैं, चाहे मोदी जी 2 गाड़ी से चल रहे हैं, 2 गाड़ी का काफिला से, तो वो सब सिर्फ दिखावा है। लेकिन लेकिन बंगाल चुनाव में हम खुद देखे हैं कि कितना रैली में खर्चा किया गया, ईडी सीबीआई का। चलिए वो सब तो अलग मैटर करता है, वो राजनीति मैटर है। लेकिन हम लोग के व्यवसाय पर जो पेट पर लात मार रहे हैं मोदी जी, इसमें हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन भगवान भी ये चीज अगर जो देखते होंगे, सच्चा सनातनी होंगे, सनातन धर्म के मानते होंगे, तो भगवान भी देख रहे होंगे, तो उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पति समझा रहे हैं कि नहीं मोदी जी मना कैल के, मोदी जी मना कैल के, तो औरत से पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है यहाँ। वही साल भर के लिए जो अपील कर दिए सोना नहीं खरीदना है, इसीलिए। अगर जो घर में हम लोग खुद देखे हैं कि पत्नी का, और हकीकत चीज भी है, स्वर्ण
सोना जो होता है वो सुख का माने ये सुख का श्रृंगार है, ठीक है, दुख का आधार भी है ये सोना जो है। मंगलसूत्र और जितने भी जेवर है सोना का, कम बजट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी है सोना खरीदना। ऐसा नहीं है कि ये बेकार जाता है। आपका बयान आया तो आपको तो डायरेक्ट नजर था स्वर्णकार व्यवसाय पर, सोनार भाइयों पर, कि उसी को शोषण करें, तो आपको इसका जवाब तो चुनाव में मिलेगा। समझे, हम लोग के पीठ पर आप लात नहीं, आप बैक होके पीछे से हम लोग पर वार करते तो चलता। डायरेक्ट आप सामने आके फाइट किए हैं कि साल भर तक सोना नहीं खरीदे, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे अब। आपको तो चुनाव में न जवाब देंगे, आप तो महामहिम है, प्रधानमंत्री हैं, ऐसे तो आपको कुछ हम बोल नहीं सकते हैं ना। लेकिन एक गरीब का भी वोट की कीमत उतना ही है जितना आपका वोट का कीमत है, तो वो हम लोग जवाब वोट से ही देंगे आपको, ठीक है।